नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के बारे में। ये हमारा स्वीकरण है। ये हम संख्या प्रणाली में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1.5 वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। फिर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी उदाहरण 20। फिर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी अभ्यास 1.5 प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक। तो सबसे सबसे पहले 1.5 वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो हम इसमें कुछ घातांक के नियम पढ़ेंगे। तो nवा मूल एक धनात्मक वास्तविक संख्या a और एक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, अगर a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तो उसका nवा मूल भी एक घातांक वास्तविक संख्या होता है। nवा मूल एक धनात्मक वास्तविक संख्या a और एक धनात्मक पूर्णांक n के लिए, तो अगर a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तो उसका nवा मूल भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या होता है, यह हमें पता है। तो जब n की घात में उठाया जाता है तो a मिलता है। इसको a की घात 1/n से लिखते हैं। तो a की घात 1/n बराबर होगा b के। यदि b की घात n है तो वो बराबर होगा a के, और b हमेशा शून्य से बड़ा होगा हमारा। तो हमें a की घात 1/n उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2 की घात 1/3। आधार क्या होता है? आधार के बारे में पढ़ेंगे। वह संख्या जिसे गुणा किया जा रहा है, उदाहरण के लिए a की घात n में a जो है वो आधार है हमारा। अब पढ़ेंगे घातांक के बारे में। घातांक क्या होता है? वह संख्या जितनी बार आधार को स्वयं से गुणा की जाती है। यानी घातांक ये दिखाता है कि घातांक दिखाता है कि घातांक वह संख्या होती है जितनी बार आधार को स्वयं से गुणा किया जाता हो। जैसे उदाहरण के लिए देखें a की घात n, तो जिसमें n है वो है घातांक हमारा। अब आगे देखेंगे वास्तविक आधारों और परिमेय घाताओं के नियम। तो वास्तविक आधार और परिमेय घाताओं के लिए जो नियम है वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे पूर्णांक घातांक के लिए होते हैं। जब समान आधार वाली घात को गुणा करते हैं तो घातांक को जोड़ते हैं, जब भाग करते हैं तो घातांक को घटाते हैं, और जब एक घात को दूसरी घात पर उठाते हैं तो घातांक को गुणा करते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि a जो है वो शून्य से बड़ा है। एक वास्तविक संख्या है p और q, परिमेय संख्या ये दोनों। तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। तो कुछ निम्नलिखित, तो वो कौन से हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं नियम। सबसे पहले गुणाफल नियम। गुणाफल नियम क्या होता है कि a की घात p गुणा में a की घात q बराबर होगा a की घात p जोड़ में। तो गुणाफल नियम कहता है कि जब आप दो घातों को जिनके आधार सेम है गुणा करते हैं तो उनके घातांक को जोड़ देते हैं। जैसे कि a की घात p गुणा में a की घात q, तो उनके जो आधार है वो समान है a और a, इनको a की घातांक p जोड़ में q लिख सकते हैं हम। उदाहरण देखते हैं। 2 की घात 3/2 गुणा में 2 की घात 1/2, जो कि बराबर होगा 2 की घात 3/2 जोड़ में 1/2 के, जो कि बराबर है 2 की घात 4/2 के, जो कि बराबर होगी 2 की घात 2, यानी 4 के बराबर। अब देखेंगे घात की घात का नियम। घात की घात का नियम क्या कहता है? घात की घात का नियम कहता है जब आप एक घात को दूसरे घात पर उठाते हैं तो जो घातांकों का गुणा कर सकते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो a की घात p, उस पे घात है q, तो ये बराबर हो जाएगा a की घात p गुणा में q के। तो उदाहरण के लिए देखते हैं 5 की घात 1/3, उसके ऊपर उठाइए घात हमने 4, तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 4/3। तो अब हम देखेंगे भागफल नियम। तो भागफल नियम कहता है, तो अब देखें हम भागफल नियम। भागफल नियम कहता है कि जब आप दो घातांकों का जिनका आधार समान है
विभाजित करते हैं तो घातांकों को घटाते हैं। तो a की घात p भाग में a की घात q, जो कि बराबर हो जाएगा a की घात p घटा में q के। अब उदाहरण देखो, उदाहरण में है एक व्यंजक दे रखे हमें 7 की घात 1/2 बटा में 7 की घात 1/4। तो कार्य यह है कि इसको सरल करना है। तो समान आधार वाले घातांकों को भाग करने का नियम कहता है कि जो घातांक है उनको घटा दो। तो ये क्या बन जाएगा, 7 की घात 1/2 घटा में 1/4, जो कि बराबर होगी 7 की घात 1/4 के। अब अगला नियम क्या है, अगला नियम है गुणाफल की घात का नियम। तो गुणाफल की घात का नियम कहता है कि जब आप दो व्यंजक को जिनका घात समान है गुणा करते हो तो आप उनके आधारों का संयोजन करके उसकी घात पर बढ़ा सकते हो। तो मतलब क्या है, मतलब है स्टूडेंट्स, a की घात p गुणा में p की घात q है, या a की घात p गुणा में b की घात p है। तो इनमें जो घातांक है वो सेम है, बराबर है। तो ये हो जाएगा a गुणा में b की घात p। उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, हमें दो संख्या दी गई है 3 और 5, दोनों की घात क्या है 1/2 है। तो समस्या यह दिखाती है कि दोनों व्यंजक को कैसे गुणा करें हम। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम, हमने ऊपर गुणाफल की घात का नियम पढ़ा था। उसमें क्या था कि जो हम हमारे जो समांतर हैं उन्हें गुणा कर देंगे और उनके ऊपर घात ले लेंगे हम। तो ये बन जाएगा 3 गुणा में 5 की घात 1/2, जो कि बराबर होती है 15 की घात 1/2 के। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी उदाहरण 20 खंड 1.5 शुरू करते हैं। तो उदाहरण है, सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/3 और 3 की घात 1/5 की घात 4। और तीसरा है 7 की घात 1/5 भाग में 7 की घात 1/3। और चौथा है 13 की घात 1/5 गुणा में 17 की घात 1/5। तो इस उदाहरण में हमें चार व्यंजक दिए गए हैं जो घातांक से जुड़े हुए हैं। हर भाग में आपको भिन्नात्मक घात वाले संख्या दी गई है। तो आपको उनका घातांक के नियम का उपयोग करके सरल करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा आपको 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/3, जो कि बराबर होगा हमारे, क्यों, क्योंकि हमें पता है जब समान आधार वाले घातांकों को विभाजित करते हैं तो घातांकों को घटाते हैं, और इसमें गुणा करते हैं तो हम जोड़ते हैं घातांकों को। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की घात 2/3 जोड़ में 1/3 के। तो ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 3/3, जो कि बराबर होता है 2 की घात 1 के। इसलिए ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 1 यानी 2 के बराबर। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि 3 की घात 1/5 की घात 4। तो इस वाले में क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं जो घात होती है उन्हें हम गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 4/5 के बराबर। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा 7 की घात 1/5 बटा में 7 की घात 1/3। तो हमने देखा था जब हम दो को भाग देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनकी घातांकों को हम घटाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की घात 1/5 घटा में 1/3, जो कि बराबर होगी 7 की घात 3 घटा में 5 भाग में 15, जो कि है 7 की घात 2 भाग में 15 के। चौथा देखते हैं, चौथे में क्या है, 13 की घात 1/5 गुणा में 17 की घात 1/5 को हल करना है। अब इसमें देखो घात बराबर है लेकिन इसमें जो व्यंजक है वो अलग अलग है। तो ये क्या बन जाएगा, व्यंजन को गुणा कर देंगे, घात बराबर रहेगी क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। तो ये क्या बन जाएगा, 13 गुणा में 17 की घात 1/5। तो ये क्या बन जाएगा, 221 की घात 1/5 के बराबर। अगला प्रश्न यह है कि ज्ञात कीजिए 16 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि तीन व्यंजक का मान ढूंढिए
ये तीन संख्याएं दी गई हैं, 64, 32, 125। तो अब इनका ज्ञात इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें पता है a की घात m की घात n बराबर होता है a की घात m गुणा में n का। तो ये प्रयोग करेंगे हम। तो हम 64 की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि 64 होता है 2 की घात 6, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 6 बार उससे गुणा करो तो हो जाता है 64। तो इसलिए 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, और 64 की घात 1/2 को लिख सकते हैं तो 2 की घात 6 गुणा में 1/2 के। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक ए की घात m की घात n जो कि बराबर होगा a गुणा में m गुणा में n के प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। तो हम लिख सकते हैं इसे 64 की घात 1/2 बराबर होगा 2 की घात 6 गुणा में 1/2, जो कि बराबर होगा 2 की घात 3, जो कि बराबर है 8 के हमारे। अगला देखते हैं हम, अगला क्या है, 32 की घात 1/5। उसमें भी पहले वाला ही प्रेम में लगाएंगे, a की घात m की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m गुणा में n। तो हम जानते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, यानी 2 को 5 बार गुणा करेंगे। तो इसलिए 32 1/5 हो जाएगा 2 की घात 5 की घात 1/5। तो अब इसमें क्या करेंगे, घातांक को गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 की घात 5 गुणा में 1/5, जो कि होता है 2 की घात 1, जो कि बराबर हो जाएगा 2 के हमारे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 125 की घात 1/3। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं 125 को से कैसे लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 5 गुणा 5, जो कि होता है 5 की घात 3 के बराबर। तो 125 की घात 1/3 कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3 गुणा में की घात 1/3। तो इसको क्या कर सकते हैं, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा में n का उपयोग करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 की घात 1/3, जो कि बराबर होगा 5 की घात 3 गुणा में 1/3, जो कि बराबर होगा 5 की घात 1, जो कि बराबर है हमारे 5 के। चलिए अगला देखते हैं, हमें ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5 और 16 की घात 3/4 और 125 की घात ऋणात्मक 1/3 क्या क्या होती है। तो चलिए हल करते हैं हम। तो हल पिछला वाला ही प्रेम में यूज करेंगे, प्रेम में की मदद ली थी, इसमें भी हम उसी प्रेम में की मदद लेंगे। कौन सा था वो, a की घात n की घात m बराबर होता है a की घात m गुणा में n के। तो चलिए अब इसमें हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, यानी 3 गुणा में 3। तो हम जानते हैं 9 की घात 3/2 बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा में की घात 3/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा में n का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 की घात 3/2, जो कि बराबर होता है 3 की घात 2 गुणा में 3/2, जो कि बराबर हो जाएगा 3 की घात 3, जो कि बराबर होता है हमारे 27 के। अगला देखते हैं 32 की घात 2/5। तो हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, यानी 2 को 5 बार खुद से गुणा करेंगे तो 32 मिलेगा हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 32 की घात 2/5 बराबर है 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात 2/5 के। तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा में n का उपयोग करेंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा, 32 की घात 2/5 बराबर होगा 2 गुणा में 5, 2 की घात 5 गुणा में 2/5 के, जो कि बराबर होगा 2 की घात 2 के, जिसे हम लिख सकते हैं 4। तो अगला देखते हैं हम। अगले भाग में क्या है, 16 की घात 3/4। तो इसको 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी 2 की घात 4। तो ये क्या हो जाएगा, 16 3/4 हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा में की घात 3/4। तो अब हम किसका उपयोग करेंगे, a की घात m की घात n, जो कि बराबर होता है a की घात m गुणा में n का। तो ये बन जाएगा हमारा 16 की घात 3/4 बराबर 2 की घात 4 गुणा में 3/4, जो कि बराबर होता है 2 की घात 3 के, जो कि बराबर होता है 8 के। तो अगला देखते हैं 125 की घात ऋणात्मक 1/3। तो हम जानते हैं कि 125 बराबर होता है 5 की घात 3 के। तो इसलिए 125 ऋणात्मक 1/3 बराबर होगा 5 की घात 3 की घात ऋणात्मक 1/3 के। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे a की घात m की घात n, जो कि बराबर होता है a की घात m गुणा में n। अब हमें पता है a की घात ऋणात्मक m है, तो वो बराबर हो जाएगा 1/a की घात m के। तो अतः ये हो जाएगा 125 ऋणात्मक 1/3,
जो कि बराबर होता है 5 की घात 3 गुणा में ऋणात्मक 1/3, जो कि बराबर हो जाएगा 5 की घात ऋणात्मक 1, जो कि बराबर होगा हमारा 1/5 के। तो अगला प्रश्न है, सरल करिए 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/5। दूसरा है 1/3 की पूर्ण घात 7, 11 की घात 1/2 भाग में 11 की घात 1/4। उससे अगला है 7 की घात 1/2 गुणा में 8 की घात 1/2। तो हमें इसमें कुछ व्यंजक दिए गए हुए हैं, तो इनका गुणा करके दिखाना है। प्रश्न हमें यही कहता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले क्या है, 1 की घात m गुणा में 1 की घात n, जो कि बराबर होता है 1 की घात m जोड़ में n के। तो इसका उपयोग करेंगे हम। तो 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/5, जो कि बराबर होती है 2 की घात 2/3 जोड़ में 1/5 के। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, भिन्नों को जोड़ने के लिए हम एलसीएम ज्ञात करेंगे इनका। तो 2 की घात 2/3 जोड़ में 1/5 में एलसीएम क्या लेंगे इनका, 2 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। तो ये क्या बन जाएगा, 10 भाग में 15 जोड़ में 3 भाग में 15, जो कि बराबर होता है 13 भाग में 15 के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/5 बराबर होगी 2 की घात 13/15 के। अगला देखते हैं अगले भाग में क्या है। अगले भाग में हम उपयोग करेंगे 1 की घात m की घात n, जो कि बराबर होता है 1 की घात m गुणा में n के। और हमें पता है 1/1 की घात m किसके बराबर होती है, वो होती है 1 की घात ऋणात्मक m के बराबर। तो अब 1/3 की घात 3 की पूर्ण घात 7 क्या इसके बराबर होगी, ये हो जाएगी 3 की घात ऋणात्मक 3 की घात 7 के बराबर। तो ये बन जाएगा हमारा 3 की घात ऋणात्मक 21, जो कि बराबर होगा 1/3 की घात 21 के। तो अगला देखते हैं हम, अगला क्या है। अगला है तीसरे भाग में क्या है, 1 की घात m भाग में 1 की घात m। तो इसमें क्या रहा है, 11 की घात 1/2 बटा में 11 की घात 1/4, जो कि बराबर होगा 11 की घात 1/2 घटा में 1/4 के, जो कि बराबर होगी 11 की घात 1/4 के। तो अगला देखते हैं अगले भाग में क्या है, 7 की घात 1/2 गुणा में 8 की घात 1/2। अब इसमें घातांक सेम हमारे, तो गुणा कर देंगे हम इनको, घातांक बराबर है हमारे। तो ये क्या बन जाए, 1 की घात m गुणा में b की घात m, जो कि बराबर होता है 1 गुणा में b की घात m के बराबर। तो 7 की घात 1/2 गुणा में 8 की घात 1/2, जो कि बराबर होगा 7 गुणा में 8 की पूर्णता घात 1/2 के। तो इसे हम लिख सकते हैं 56 की घात 1/2। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 56। तो धन्यवाद, आज की कक्षा में इतना ही। आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा।